सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली ये मैं क्लास में फ्राइडे को लेने वाला था, ठीक है। तो सारा थीम वूम अपना इंडिपेंडेंस डे का है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो ये फ्राइडे को जाना था लेकिन नहीं हो पाया। तो आपके सामने इधर लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो आज बस मिसलेनियस छोटा सा मतलब और पार्ट कवर करना है, उसके बाद कंजक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितना कंजक्शन में क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, ठीक है। तो यही सीखते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो काफी शॉर्ट क्लास रहेगा, तो सीखते हैं। तो पहला आपके सामने जो कॉन्सेप्ट है ये है ऑल्दो और दो का, ठीक है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। तो इसके साथ जब अपन को आगे कंजक्शन यूज करना होता है तो हमेशा ध्यान रखोगे कि येट यूज करना होता है, और एग्जामिनर बट करके देगा जो कि गलत होगा, ठीक है। तो ऑल्दो और दो के साथ जब आगे कंजक्शन यूज करना रहेगा तो क्या यूज करोगे, येट। येट का मतलब फिर भी। तो ऑल्दो द सोल्जर्स वाज वुंडेड येट ही कंटिन्यूड टू फाइट। तो हालांकि क्या था, सोल्जर्स जो था वो घायल था लेकिन तब भी क्या किया, वो फाइट करता रहा, ठीक है। तो ऐसा सेंस देता है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग येट दे वेंट टू प्ले फुटबॉल। तो हालांकि इतना बारिश हो रहा था तब भी वो लोग फुटबॉल खेलने गया। तो ऑल्दो के साथ जो आगे कंजक्शन यूज करोगे, क्या यूज करोगे, येट यूज करोगे, ठीक है। एग्जामिनर क्या करके देगा, बट करके देगा, जो कि आपको समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या समझना है कि ऑल्दो के साथ या तो येट यूज करो या तो दूसरा कॉमा यूज करो, ठीक है। लेकिन बट उट ये सब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। याद रहेगा, या तो येट चल जाएगा या तो बस कॉमा लिखो। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बस कॉमा भी चलता है, येट आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन बट नहीं लिखोगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन बनाओ। कॉन्सेप्ट नंबर ये पहला अपन समझे। तो पहला क्वेश्चन है एनडीए 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है, ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एरर बताना है, किस पार्ट पे एरर है, ठीक है। फाइंड द एरर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो दो दिख गया, ऑल्दो दिख गया। आगे आप कंजक्शन चेक करो क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है, लेकिन अपने को पता है क्या होना चाहिए, येट होना चाहिए या तो कॉमा होना चाहिए। तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन बना लिए। तो दो ही इज पुअर, वैसे तो भाई बहुत क्या है, पुअर है, ठीक है, लेकिन वो ऑनेस्ट है। और आजकल गरीब गरीब भी गरीब नहीं होता, आजकल नेक्स्ट लेवल का गरीब भी होता है भाई। तो आजकल गरीब लोग भी मतलब नेक्स्ट लेवल का रहता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका सपोजिंग और इफ वाला है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ये जो सपोज करना मतलब कुछ भी चीज सपोज करो, अज्यूम करो, तो या तो आप इफ लिखो या तो सपोजिंग लिखो, ठीक है। दोनों साथ में नहीं लिखेंगे, दोनों सेम मतलब देता है। तो या तो कोई एक यूज कर लो, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सपोजिंग इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल, ठीक है। तो अगर ऐसा बारिश होगा तो मैच जो है कैंसिल, सपोज करो कि बारिश होगा तो मैच कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, दोनों का काम सेम है, इफ और सपोज दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ऐसा लिख लो, सपोजिंग इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, या फिर ये लिख लो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो मैच कैंसिल हो जाएगा। दोनों साथ में नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे बनाओ क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ही बिहेव्स इफ ही वर अ किंग। नहीं, ठीक है। तो पूरा ये होता है, एज इफ पूरा होता है कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे मानो कि वो अपने आप को राजा समझ रहा है, ठीक है। तो एज इफ पूरा होता है। तो एज इफ इसको सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस पार्ट पे, तो इसको आपको सही करोगे तो विल बी बिहेविंग ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुड भी नहीं होगा, बिहेव्स एज इफ, तो ये अपना सही हो जाएगा। हैज बीन ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप पुराना कंजक्शन देखोगे तो एज इफ मानो ऐसा सेंस देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है लेस्ट और शुड का। ये काफी फेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लेस्ट के साथ जो आगे कंजक्शन यूज होता है तो क्या होता है, तो हमेशा शुड यूज होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है कि लेस्ट और शुड जब ऐसा लग जाएगा तो ऐसा मतलब देता है कि ऐसा ना हो जाए कि, ठीक है, कि मतलब अब ज्यादा लेट ना हो जाए। तो आपको ये बात समझना है कि ये नेगेटिव टोन का होता है, ठीक है। लेस्ट और शुड नेगेटिव टोन का होता है, पहले से नेगेटिव टोन का होता है। तो वापस से इसमें क्या नहीं लगाओगे, नॉट नहीं लगाया जाता इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टडी रेगुलरली, सही से रेगुलरली पढ़ाई करो, लेस्ट यू विल नॉट पास द एग्जाम। अब यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देना है कि पहला तो लेस्ट के साथ क्या चाहिए,
शुड चाहिए, ठीक है। और दूसरा वी कैनॉट यूज नॉट, नॉट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये नेगेटिव ही मीनिंग कन्वे करता है कि ऐसा ना हो जाए कि, तो इसमें पहले से नॉट छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो लेस्ट और शुड के साथ आपको दो चीज ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ एक तो कंजक्शन क्या यूज करोगे, शुड, और दूसरा चीज लेस्ट के शुड के साथ क्या यूज नहीं करोगे, नॉट, ठीक है। बस यही है। तो स्टडी रेगुलरली लेस्ट यू विल नॉट पास, तो यहाँ पे तो पहले विल को हटाओ, क्या करो, शुड करो, और नॉट वोट को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले से ही मीनिंग देता है ऐसा ना हो जाए कि। तो सही से पढ़ाई करो, स्टडी रेगुलरली, ऐसा ना हो जाए कि क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, ठीक है। तो हरी अप लेस्ट यू माइट नॉट मिस द बस, तो गलत क्या क्या है, लेस्ट के साथ क्या यूज करोगे, शुड, ठीक है, और नॉट भी यूज नहीं करना है क्योंकि इस स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है नॉट छिपा रहता है इसमें, तो ऐसा ना हो जाए कि, बस ये याद रखना। इसको क्या करना है आपको, एरर बताना है, किस पार्ट पे एरर है, सीपीओ का क्वेश्चन है, ए नंबर पे एरर है, ठीक है। तो होल्ड माई हैंड्स लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट फेयर, ठीक है। तो होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो तुम यहाँ पे ह्यूज क्राउड में, फेयर, फेयर क्या होता है, बुला ना, मेला होता है, ठीक है। एक फेयर मतलब गोरा होता है, एक फेयर मतलब भाड़ा होता है, तो अलग अलग वर्ड का अलग अलग है। तो होल्ड माई हैंड, तो यहाँ पे देखो लेस्ट दिख गया, सूट दिख गया, लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया, नॉट, नॉट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग में ही नॉट है, ठीक है। डबल डबल नेगेटिव ऐसा नहीं बोला जाता है, अगर डबल डबल नेगेटिव बोलोगे तो वो मिलके बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव वाला मीनिंग नहीं दे पाएगा, इसलिए एक ही नेगेटिव यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, ए पार्ट पे आंसर हो जाएगा। ये आपका मेन सा क्वेश्चन है सीपीओ, ये एनडीए का क्वेश्चन है, डिफेंस वाले का आ गया, बनाइए इसको, एरर बताना है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डो नॉट फेल, ठीक है। तो वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट के साथ शूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे नॉट नेगेटिव पे कर दिया, कुल मिला के बी में ही एरर है, ठीक है। तो बी अपना आंसर बता, ये बनाओ सीजल 2024 का, ए नंबर में एरर है, वेरी गुड, ठीक है। तो रोहन एक्सरसाइज एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक, तो वो बहुत एक्सरसाइज किया, उसको ज्यादा, ऑप्शन डी होगा इसमें। आपको क्या करना है, तो सही करना है, सही बोला, इसमें अंडरलाइन छूट गया है, ठीक है, ये पार्ट अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपको सही करना है, सही करो, डी, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि लेस्ट के साथ शुड आता है, यहाँ पे आया हुआ, नॉट नहीं आता, ये कट गया ऑप्शन, ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लेस्ट के साथ कौन सा कंजक्शन यूज होता है, शुड, यहाँ पे उड दिया हुआ, ये भी एलिमिनेट हो गया। लेस्ट के साथ क्या यूज होता है, शुड, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो लेस्ट ही शुड बी वीक, तो ये अपना आंसर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने ये, ठीक है। तो लेस्ट और शुड वाला समझ में आ गया। दो चीज क्या ध्यान रखोगे, एक बात, और लिस्ट कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे लिस्ट ये होता है, लिस्ट ये है, अभी जो पढ़ाया वही लेस्ट है, डिफरेंस है, ठीक है। तो वंडर, नॉट श्योर और नॉट नो के साथ अपना जो कंजक्शन आगे यूज करते हैं, या तो इफ करो या तो वेदर करो। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण ये है कि वंडर, नॉट श्योर, नॉट नो, तो ये सब कंफ्यूजन का सेंस देता है और अनसर्टेनिटी का सेंस देता है, ठीक है। और कंजक्शन और अनसर्टेनिटी का जो कंजक्शन होता है वो इफ होता है या फिर वेदर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वंडर दे गया, नॉट श्योर दे गया, नॉट नो दे गया, आगे जो कंजक्शन यूज करोगे या तो इफ करो या तो वेदर करो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझता है, आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर दे गया, दैट ही विल ज्वाइन द कंपनी, जो दैट जो कंजक्शन होता है ये श्योरिटी का कंजक्शन होता है कि आप बिल्कुल श्योर हो, ठीक है। तो अपने को यहाँ नॉट श्योर दे गया, ये डाउटफुल वाला है, तो जो कंजक्शन यूज करोगे क्या यूज करोगे, इफ या वेदर यूज करो, दोनों सही है, ठीक है। तो आई डोंट नो, डोंट नो दे गया, नेगेटिव दे गया, ठीक है। डोंट नो दैट शी हैज कमिटेड अ क्राइम,
नहीं पता है मुझे कि वो कमिट किए क्राइम, तो डोंट नो, तो आप अनश्योर हो, अनश्योर हो तो फिर ये डैट श्योरिटी का कंजक्शन होता है, तो ये क्या लिखो, इफ या फिर वेदर लिखो, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी यूज नहीं करना है, सबके पीछे कॉन्सेप्ट है, सबके पीछे लॉजिक है जो अंग्रेज बना के गया है, अब पढ़ना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। और पढ़ना क्यों पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हर मतलब आजकल जो ऑफिसर बने उसको इंग्लिश मिनिमम आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है मतलब आप जमाना से पीछे हटते जा रहे हो, इसलिए आजकल का दौर में इंग्लिश बहुत जरूरी है। पहले तो ये सीखो, उसके बाद बोलना सीखो, जब बोलना सीख जाओगे उसके बाद एक्सेंट में आ जाओ, ऐसे लेवल अपना बढ़ाते जाओ, ठीक है। ऐसे नॉर्मल नहीं बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है, आपको एक्सेंट में बोलना पड़ेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। तो ये थोड़ा साउंड अलग करेगा, ठीक है, जब ऐसे बोलोगे तो सामने वाला सुनेगा। तो ये एक्सेंट है, एक्सेंट में सिखाऊंगा। स्पोकन का अलग बैच चलता है, ये सरकारी नौकरी वाला बैच है, ठीक है। मैं भले सब सीख के बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन सिखाऊंगा भी जब ऐसा मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या सीख गए कि डोंट नो या फिर ये सब वंडर, नॉट श्योर, नॉट नो के साथ क्या यूज करोगे, इफ या फिर वेदर, क्यों यूज करोगे, कुछ भी रट नहीं रहे, सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हो, क्यों यूज करोगे, क्योंकि इफ और वेदर अनसियोरिटी का कंजक्शन होता है, ठीक है, और डैट अपना सियोरिटी का होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि अगर आपको आगे और नॉट करके दिख जाए, ठीक है, और नॉट करके दिख जाए तो फिर आपको बस वेदर ही यूज करना है और इफ यूज नहीं करना है वहां पे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि आई एम नॉट श्योर, ठीक है, इफ से विल ज्वाइन द कंपनी और नॉट, तो पूरा लास्ट तक सेंटेंस को पढ़ा जाता है, तो वहीं पे देख के बुद्धि नहीं लगाना, ठीक है। और नॉट दिख गया तो फिर 100% क्या यूज होगा, बस वेदर यूज होगा, ठीक है। अगर और नॉट नहीं है तो फिर आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, लेकिन और नॉट दिख गया तो फिर आपको वेदर ही यूज करना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ सी हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट, तो ये भाई और नॉट दिख गया तो फिर क्या यूज करोगे, वेदर यूज करोगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, जो अभी समझाया बस वही चीज है कि अगर डाउट और डाउटफुल रहेगा तो आप क्या यूज करोगे, कंजक्शन इफ और वेदर। लेकिन ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, बोले तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है। और डाउट और डाउटफुल के साथ अपने को डैट तब यूज करना चाहिए जब ऐसा वाला स्ट्रक्चर रहेगा, एक तो इंट्रोगेटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बोलो तो क्या समझोगे आप लोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव नॉट वाला सेंटेंस रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव करना है तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं ऐसा पूछना कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो तो कैसे बोलोगे, वेरी गुड, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश और डू यू स्पीक इंग्लिश, तो बिल्कुल सही है, आप लोग समझ गए। तो बस ये याद करेंगे, डाउट और डाउटफुल के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डैट क्यों आता है ये अभी समझते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे समझो कि डाउट और डाउटफुल के साथ इफ और वेदर यूज करेंगे जब सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और डाउट और डाउटफुल के साथ डैट यूज करेंगे जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव रहेगा। तो एग्जांपल, आई डाउट, मैं डाउट कर रहा हूं तो क्या कंजक्शन यूज करोगे, इफ और वेदर। आई डाउट इफ से विल मैरी मी, डाउट है, अनसर्टन हो आप, ठीक है। लेकिन आई डोंट डाउट, अब आप डाउट नहीं हो, इसका मतलब क्या हो, 100% आप श्योर हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, दैट। तो बस यही कारण है कि डोंट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ आगे डैट यूज हो जाता है, क्योंकि ये चीज उसको क्या कर देता है, सर्टेन कर देता है कि आपको हल्का सा भी डाउट नहीं है कि वो मेरे से मतलब शादी नहीं करेगी, हल्का सा भी डाउट नहीं है, तो फिर श्योरिटी का जो कंजक्शन होता है क्या होता है, डैट यूज होता है, बस इसलिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। इट इज डाउटफुल, डाउटफुल है, इफ से विल मैरी मी, तो डाउटफुल है तो फिर क्या यूज करोगे, इफ और वेदर, ठीक है। इज इट डाउटफुल, क्या वो डाउटफुल है कि वो मेरे साथ शादी करेगी, तो ये सर्टेनिटी वाला है, सर्टेनिटी वाला है तो फिर डैट यूज करो, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है ये कि बिकॉज दिख गया, सिंस दिख गया, एज दिख गया, इसके साथ आगे कंजक्शन एग्जाम्पल ये एग्जामिनर ये लगा के देता है, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, दस हो गया, लेकिन कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता है, ठीक है। ये इधर का पार्ट है। तो बिकॉज दिख गया, सिंस दिख गया, एज दिख गया, तो आगे आपको ना सो का जरूरत है, ना ही देयरफॉर का जरूरत है, ना ही दस का जरूरत है। क्यों,
तो ये सब पहले से ही मतलब भाई रीजन बताता है। तो 50 बार सो देयरफॉर करके ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बिकॉज, सिंस, एज पहले से ही रीजन बताता है, उसके बाद ये सब भी रीजन ही बताने का काम आता है, तो ये सब नहीं लिखोगे, एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया, देयरफॉर ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। तो क्योंकि वो लेट आया, क्योंकि वो लेट आया वो मतलब फेल हो गया, ऐसा देना है, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ देयरफॉर नहीं लिखोगे, एग्जामिनर यहाँ पे आपको करके देगा। तो सीधा ये लिखो, बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड, सिंपली, ठीक है। क्योंकि पहले ही यहाँ पे रीजन वजन बता दिया कि इसलिए मतलब फेल हुआ, तो बार बार इधर देयरफॉर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखो, क्या याद रखो कि बिकॉज दे गया, सिंस दे गया, एज दे गया। अभी डिफरेंस बताऊंगा, तीनों का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन कब कब यूज करोगे। तो ये सब के साथ सो नहीं यूज करोगे, देयरफॉर नहीं करोगे, और 10 यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब सीखो कि तीनों का मतलब क्योंकि या फिर रीजन बताने का होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बिकॉज क्या होता है, तो बिकॉज आपका एकदम अगर मेन रीजन को फोकस करना रहेगा तो आपको बिकॉज लिखा जाता है। एग्जाम्पल, आई फेल्ड, मैं फेल्ड हो गया, वाई, क्यों फेल हो गए, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ठीक है। सी फेल्ड, बिकॉज, क्यों, सी डिड नॉट स्टडी, तो नहीं पढ़ी इसलिए फेल हो गए। तो ये अपना मेन जब रीजन फोकस करोगे बिकॉज लिखो, तीनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर कुछ भी चीज नोन और ऑब्वियस रीजन रहा, नोन बोले तो आप पहले से उस चीज को जानते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, सिंस यू आर टायर्ड टेक सम रेस्ट, क्योंकि तुम टायर्ड हो, ये चीज आप उसको देख के पकड़ लिए, पहले से जानते हो, तो फिर यहाँ पे आप सिंस यूज करो, बिकॉज यूज मत करो, ठीक है। और अगर एज तब यूज करेंगे जब एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन भी नहीं देना है, नोन रीजन भी नहीं देना है, और कुछ भी बैकग्राउंड एक्शन बोले तो जब कारण पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। जैसे एज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू होम, तो जब ऐसे एज लिखोगे तो सारा फोकस इस पे जाता है। तो इतना लॉजिक है इंग्लिश में, समझ जाओ। तो अगर एज आई वॉज टायर्ड, तो इसका मतलब कि आप रीजन वजन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ज्यादा फोकस इसमें कर रहे हो कि मैं टायर्ड था इसलिए घर चला गया, तो फोकस इसमें शिफ्ट हो जाता है। एज द रोड वाज ब्लॉक्ड, तो इसमें आप फोकस नहीं दिलाना चाह रहे हो, आप इसमें दिलाना चाह रहे हो कि वी टुक अनदर रूट, कि हम लोग दूसरा रूट ले लिए, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एरर है, आपको सही बताना है कि सही कैसे होगा, करो कोशिश। वेरी गुड, ठीक है। तो सेंटेंस बड़ा बड़ा जो भी करते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे बिकॉज देख गया, बिकॉज ही हैज बीन बेड रिडन फॉर मोर देन 2 months, देयरफॉर यू मस्ट नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज एक बार रीजन बता दिए, तो ये फिर नहीं लगाओ, ठीक है। नीचे वाला बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे एज दिख गया, एज, सिंस, बिकॉज, तीनों दिख गया, तो आगे फिर और कंजक्शन यूज मत करो, ये सब रीजन बताने में, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब कॉन्सेप्ट समझा दिया, एग्जाम्पल बता दिया, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस पार्ट पे एरर है, आपको सही बताना है, एबीसीडी में से कौन सा सही है। एज देखिए, ठीक है। तो एज गगन वांटेड टू बी सिलेक्टेड इन द टीम, सो ही वर्कड हार्ड, ठीक है। तो एक बार रीजन बता दिए तो 50 बार यहाँ पे और मत लिखो। तो यहाँ पे सो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ही आ सकता है, एंड नहीं आना चाहिए, बिकॉज नहीं आना चाहिए, तो बी आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। CHSL 2025 का क्वेश्चन उड़ा दिए। अभी ये सब वापस अभी एग्जाम होने वाला है। अभी सबसे पहले अभी SSC ये होगा, CGL होने वाला है, ठीक है। इसका अभी सब इंतजार कर रहा है 2026 का। उसके बाद क्या होगा, तो SSC CHSL होने वाला है। ये सब अभी लगातार एग्जाम एकदम लगा हुआ है, एक बार तैयारी कर लो, हर बार मतलब देते रहो। उसके बाद अभी ये दुर्गा पूजा तक क्या होने वाला है, SSC MTS होने वाला है 2026। उसके बाद अभी CPO भी होगा, जो दिल्ली में SI बनना चाहता है, ठीक है। उसके बाद अभी SSC GD होगा सबसे लास्ट में, Jan-Feb तक आपका ये हो जाएगा। तो कोशिश करो कि भाई इंग्लिश तक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। और सारा आपको PYQ ही करवा रहा हूँ, एज इट इज आपको क्वेश्चन देखेगा। ये अभी होने वाला है, और इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आप कर लिया हो तो बहुत ज्यादा आपका खुल जाएगा। CHSL का क्वालिफिकेशन क्या होता है, 12th। तो जो जो 12th कर लिया है, सरकारी नौकरी का आपका रास्ता खुल गया। और जो 12 भी नहीं किया, बस 10th में, तो उसके लिए SSC MTS है, उनके लिए भी सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया, ठीक है। GD
कब दिया जाता है इसका क्वालिफिकेशन? 12, 10th, 10th के बाद तब एमटीएस और जीडी दोनों दे सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये सीपीओ अपना ग्रेजुएशन लेवल का ये भी होता है। ठीक है, तो बस जिसका 10th हो गया है, जिसको नॉलेज अवेयर है, वो भाई बस 4 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके आप पूरा मैक्सिमम एग्जाम दे सकते हो जो इंडिया में होता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट क्या क्या है? पहला जीके जीएस, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ्स और चौथा रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग बेसिक चीज है, सबको आना चाहिए। बाकी इंग्लिश ये सब में एसएससी एग्जाम में पूछता है, बैंक में पूछता है, डिफेंस में पूछता है, रेलवे छोड़ के हर जगह इंग्लिश है। ठीक है, तो आजकल जानो बस रेलवे टारगेट मत करो, इंग्लिश आजकल लाइफ स्किल है। अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकलता है तब भी ये आप जब तक मरोगे नहीं तब तक आपके साथ रहेगा ये स्किल। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बोलने सीखो, आप लोग जितना जल्दी बोलने सीखोगे बहुत सही रहेगा। क्योंकि अभी का एज, अभी यंग एज है, अभी बोलने नहीं जान रहे हो, समझ रहे हो? फिर जब बच्चा बच्चा होगा सबको एक्सक्यूज देते रहो, भाई इंग्लिश नहीं आती है, भाई इंग्लिश नहीं आती। उससे बढ़िया है कि 3-4 महीना मेहनत करके सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ क्या होगा? एसएससी एमटीएस कर लो, पूरा 0 लेवल से लेके सीजल तक करवाऊंगा। सिंस द पीपल, सिंस द गया, ठीक है, हु गेव मी अ राइट डिसाइडेड टू लीव द कॉन्सर्ट अर्ली, सो यहाँ पे नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन चला गया। एंड यूज नहीं करेंगे, बट नहीं करेंगे, ये आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, 2 का 2 बना दिए होगे 2025 वाला। और ये एमटीएस नाम का है। ठीक है, कि नाम का 10th लेवल है, पूछता है भाई ग्रेजुएशन लेवल का ही है, सीजल लेवल का ही पूछता है। तो कभी कभी सीजल पार कर देता है समझ जाओ, तो इसको हल्के में मत लेना 10th लेवल भर ले। अब ये कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? कि इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है। ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड। तो एक बार रिवाइज बस कर लो, इसको अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सब कौन सा कंजक्शन के अंदर आता है? कोरिलेटिव। इसके अलावा और 2 टाइप्स क्या क्या होता है कंजक्शन का? सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। वाह, याद भी है। ठीक है, और सबसे मेन बात क्या है कि दे कनेक्ट सेम टाइप्स ऑफ वर्ड। तो इसका मतलब क्या कि इधर वर्ब है तो दूसरा तब क्या रहना चाहिए? तो वर्ब ही आएगा। अगर इधर नाउन है तो नाउन। बनाओ यहाँ पे क्या होगा? एरर बताना है, एरर। ऑप्शन डी में एरर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो नीदर दिख गया, नीदर दिख गया, आगे चेक करो नॉर है कि नहीं। ठीक है, तो नीदर के साथ नॉर आता है, और किसके साथ आता है? इधर के साथ। तो ये मिसमैच हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट पे एरर हो जाएगा, डी पार्ट पे एरर। अब नेक्स्ट बनाओ, ये बताओ क्या है? इसको सही करना है, एबीसीडी में से कौन सा सही? बस चेक करो कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। ऑप्शन डी, वेरी गुड। ठीक है, तो देखते हैं। तो हिज टोन वाज नीदर ऑफ एंगर नर ऑफ सॉरो। तो पहला बात तो ये ध्यान देना है कि नीदर है तो आगे नॉर रहना चाहिए, नॉर है। ठीक है, अगर ये चीज सही है तो दूसरा चीज चेक करना है कि नीदर के बाद जो लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्ट इधर भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो नीदर के साथ क्या लिखा हुआ है? ऑफ एंगर। तो इधर भी भाई आपको लिखना पड़ेगा ऑफ सॉरो, वरना ये मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही कौन सा होगा? ये होगा, बहुत सही। अब ये चीज एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, तो नॉट इधर अगर लग गया तो आगे आपको और ही लिखना चाहिए, नॉर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो बस इससे याद रखो कि इधर दिख गया तो आगे और लगाओ। द बॉयज इज नॉट इधर ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे इधर दिख गया तो और लगाओ। ठीक है, बस ये है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है कि सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर सब बराबर है। ठीक है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इस सब का मतलब होता है, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं या फिर ना के बराबर। तो इस सब तीनों का मतलब सेम है। नेवर का मतलब भी कभी नहीं। ठीक है, सेल्डम का मतलब भी कभी नहीं, कभी कभार। सेल्डम इफ एवर, इसका भी वही मतलब है। सेल्डम और नेवर, इसका भी सही मतलब है। बस आपको थोड़ा ये चीज ध्यान देना है, एग्जामिनर यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछता है।
तो इसको याद रखोगे सेल्डम और नेवर के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे यूज होता है। इसको कोडवर्ड से याद रखो SON, ठीक है। S फॉर क्या हो जाएगा सेल्डम, O फॉर और N फॉर नॉट, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा सेल्डम इफ एवर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर उधर करके देगा एग्जामिनर, तो सेल्डम और ऑफ, ठीक है, सेल्डम और नेवर, इधर सेल्डम इफ एवर, ये बस डिफरेंस है यहाँ पे। चलो बनाओ यहाँ पे एरर, बताओ किस पार्ट पे है। ये पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो कोडवर्ड क्या है SON, तो S फॉर सेल्डम, O फॉर और, N फॉर नेवर होना चाहिए, यहाँ पे एवर कर दिया है तो ये गलत है, ठीक है। एक और बना सेल्डम इफ नेवर, तो नेवर तो लिखा हुआ है, एवर होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो सेल्डम इफ एवर, तो यहाँ पे SON अगर होता तो सेल्डम और नेवर होता, ठीक है। तो यहाँ पे इफ है तो फिर यहाँ पे आप एवर के साथ जाओ। तो बस यही है, छोटा छोटा चीज है। अब बस दो कॉन्सेप्ट और है कि सिंस वाला सीख लो और अनलेस और अनटिल वाला सीख लो, ठीक है। तो सिंस का बहुत मतलब होता है, तीनों खोल खोल के बताऊंगा। तो आपका पहला सिंस का यूज होता है कंजक्शन की तरह, ठीक है। और ये दो मतलब देता है जब कंजक्शन रहता है सिंस। तो इसका हिंदी मतलब होता है जब ये कंजक्शन रहेगा सिंस, तो जब से मतलब टाइम का रिस्पेक्ट में आता है। एग्जांपल जैसे ही हैज बीन इन दिल्ली सिंस ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वो दिल्ली में, वेरी गुड, ठीक है, हाँ यही मतलब होगा। नीचे आ जाओ, आई हैवेंट मेट हिम सिंस ही वेंट टू लंदन, तो मैंने उसको तब से नहीं मिला है जब से वो लंदन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। और ये टाइम के सेंस में यूज हो रहा है। एक और इसका यूज होता है जब ये कंजक्शन के, तो ये रीजन बताता है, ठीक है। तो एक कंजक्शन बहुत चीज बता सकता है। अभी देखो उधर टाइम का कॉन्टेक्स्ट में बताया, अभी रीजन बता रहा है। तो जब रीजन बताता है, बिकॉज और एज का मतलब सिमिलर रहता है। तो सिंस इट इज गेटिंग लेट वी शुड लिव नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि क्योंकि इतना लेट हो गया है तो अपने को जल्दी निकलना चाहिए। सिंस यू डोंट लाइक टी आई विल मेक कॉफी फॉर यू, ठीक है। क्योंकि तुमको क्या नहीं पसंद है, चाय नहीं पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा। सिंस का पहला यूज कंजक्शन की तरह देखे, अब दूसरा यूज देखो प्रेपोजिशन की तरह, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के जब रहेगा तो उस समय से ऐसे सेंस देगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ये अपना प्रेपो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनने का काम दो चीज करता है, क्या क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन। तो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन कहीं से दिख नहीं रहा है, ठीक है। ही हैज बीन इन माई फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड है सिंस चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड से, ठीक है। तो ये प्रेपो का तरह काम कर रहा है, प्रेपो की तरह काम कर रहा है, और ये उसका नाउन है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है। सिंस एक और एडवर्ब की तरह भी यूज करता है। तो सिंस का क्या क्या यूज है, एक कंजक्शन की तरह जब वो दो को जोड़ेगा, दूसरा प्रपोजिशन की तरह, और तीसरा भाई एडवर्ब की तरह भी काम करता है। इसलिए बिल्कुल घबराना मत कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो आई लेफ्ट द कॉफी एट 5 PM, मैंने 5 बजे तक छोड़ दिया ऑफिस, ठीक है। एंड हैवेंट रिटर्न सिंस, और तब से अभी तक लौटा नहीं हो, तो हैवेंट रिटर्न सिंस, तो ये वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करे ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस एडवर्ब है। तो फंक्शन को देख के आपको देखना बताना है कि ये मतलब कंजक्शन है कि प्रेपो है। अगर प्रेपो है कैसे पहचानोगे, आगे ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और आगे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, लास्ट में ऐसे रहेगा, तो पहचान लेना कि वो एडवर्ब है। सी मूव टू लंदन लास्ट ईयर एंड हैजंट विजिटेड इंडिया सिंस, ठीक है। तो हैवेंट विजिटेड को मॉडिफाई कर रहा है, तो जब से वो लंदन गया तब से मतलब इंडिया और विजिट नहीं किया, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो तीनों पढ़ लिए, ठीक है। अब बस यही लास्ट है, अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है, इसको सीख लो, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या है। तो अनलेस क्या बताता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने ये है कि ये बताता है कंडीशन। कुछ भी अगर कंडीशन रहेगा तो अनलेस यूज करोगे, और अनटिल का यूज करोगे अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा अनलेस ही इनवाइट्स मी। तो ये जो अनलेस ही इनवाइट्स मी, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये कंडीशन है, ठीक है।
कंडीशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शर्त। क्या बोलते हैं कंडीशन को? शर्त बोलते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस ही इन्वाइट्स मी, तो जब तक भाई इन्वाइट नहीं करेगा मैं पार्टी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो बस इस बात को बहुत सीरियस लेना और इसको मतलब इस पे काम करना, ठीक है। बिना इनविटेशन के कहीं नहीं जाया जाता है। इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल है आपका, एक धार्मिक से रिलेटेड है। शिव जी भगवान और सावित्री वाला है। वो जल के मरी क्यों थी सावित्री, बता। कुछ नहीं पता क्या? अरे भाई साहब, ऐसा कुछ स्टोरी नहीं सुना आप लोग कि शिव जी को ये नहीं किया था, इनविटेशन नहीं दिया था, तो ये मना कर रहे थे कि नहीं जाऊँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये भाई, हाँ तो ये भाई वही यहाँ से आप सीखो कि बिना इनविटेशन का कहीं मुंह उठा के जाना नहीं होता, ठीक है। लंगूर्स वॉन्ट अटैक यू, लंगूर आपको अटैक नहीं करेगा अनलेस दे आर प्रोवोक्ड, तो जब तक आप उसको क्या नहीं करोगे, छेड़ोगे नहीं। आप उसको ऐसे उंगली करोगे तो वो भी ऐसा करेगा, आप ऐसे करोगे वो डबल करेगा, तो रिएक्ट करता है। तो लंगूर आपको तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रोवोक नहीं करोगे, उकसाओगे नहीं, ठीक है। तो सारा में कंडीशन है, कंडीशन है तो फिर अनलेस यूज करो। यहाँ पे बताओ क्या होगा, एरर बताना है। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि। तो वी कैनॉट लीड अ हेल्दी लाइफ, हम लोग हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं हालांकि यू स्टॉप स्मोकिंग, ऐसे सेंस नहीं देना है। ये कंडीशन है, कंडीशन है कि नहीं? कंडीशन है तो फिर उसके लिए क्या यूज होता है? अभी पढ़े कि नहीं भाई? अनलेस यूज होता है, ठीक है। तो ये इस जगह पे एरर है, तो बी अपने आंसर हो जाए। अब अनटिल देख लो, उसी का भाई है। तो अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल क्या बताता है, तो ये समय का कॉन्टेक्स्ट में बताता है, ठीक है। ये भी वही बताएगा लेकिन ये टाइम आपका ज्यादा दिखाएगा। एग्जाम्पल, आई विल वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करूंगा अनटिल यू रिटर्न, तो जब तक तुम रिटर्न नहीं होते, ठीक है। तो ये टाइम वाला कॉन्टेक्स्ट है, टाइम वाला कॉन्टेक्स्ट है तो फिर आपको अनटिल यूज करना चाहिए। सी स्टडीड अनटिल मिडनाइट, तो ये टाइम वाला कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। कोई शर्त वाला है लेकिन टाइम वाला है, तो आपको ये यूज करना चाहिए। वी स्टेड एट होम अंटिल 8 PM, ठीक है। तो 8 बजे तक वहां रहे तो अंटिल यूज करो। वी कैनॉट लिव अंटिल द टीचर अराइव्स, तो जब तक वो नहीं आता है, टाइम का कॉन्टेक्स्ट में बताना है तो अंटिल यूज करो, ठीक है। अनलेस यूज करेंगे कंडीशन के लिए। दोनों को साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को साथ यूज करोगे तो ये एम्फेसिस दिखाता है, जोर दिखाता है, ठीक है। हाँ, एम्फेसिस डालना, जोर डालना। एग्जाम्पल जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आपको समझना है, ठीक है, हिंदी बताना है। तो any disturbance in this world will be your disturbance until and unless you allow it to become one, इसका मतलब क्या होगा? any disturbance in this world will be your disturbance until unless you allow it to become one, जब तक आप डिस्टर्बेंस को अलाउ नहीं करते तब तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। वेरी गुड, ठीक है। तो बस ये बात है कि दुनिया का डिस्टर्बेंस, अपन बोलते हैं कि भाई संगति खराब है तो ये खराब है, कुछ नहीं होता है भाई सब। जब तक आप, अगर आपका माइंड बुलेट प्रूफ माइंडसेट है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोले, आप प्रूफ लगा के रखे हो, तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि एनी डिस्टर्बेंस इन दिस वर्ल्ड, तो दुनिया का डिस्टर्बेंस विल बी योर डिस्टर्बेंस, आपका डिस्टर्बेंस तभी बनेगा जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते हो। आप अलाउ करोगे कि हाँ भाई डिस्टर्बेंस बनो, तभी बनेगा, वरना किसी का मतलब इतना ये नहीं है, पावर नहीं है कि आपका डिस्टर्बेंस वो कर जाए, ठीक है। तो सारा गलती अपना ही होता है, आप अलाउ करोगे तभी आपको कोई कुछ कर सकता है। तो अनलेस अनटिल साथ लेवोगे तो एम्फेसिस बताता है। यू वॉन्ट बी प्रोमोटेड, ठीक है, प्रमोट नहीं किए जाओगे अनलेस अनटिल यू प्रूव योर स्किल्स, तो जब तक स्किल्स प्रूव नहीं करोगे तब तक प्रोमोट नहीं होगा, ठीक है। ही कैनॉट ज्वाइन द टीम अनलेस एंड अनटिल ही पासेस द मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ एम्फेसिस डाल रहा है। नो व्हीकल्स कैन लीव द स्टेशन अनलेस एंड अनटिल द सिग्नल टर्न्स ग्रीन, तो जब तक ग्रीन नहीं होता है तो तब तक कोई भी मतलब आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वैसे भाई क्या होगा, एक नेता आया था अमेरिका, नेता बोल रहा हूँ, एक टूरिस्ट आया था अमेरिका से इंडिया, ठीक है। आया बेचारा 2 पाँव में लेकिन गया 4 पैर में। कैसे गया तो वो अपना कहानी बता रहा था। तो जब वो इंडिया से अपना अमेरिका गया तो 4 पैर में गया, मतलब पूरा रेंगते हुए गया। तो दोस्त पूछा भाई क्या हो गया, मतलब तुम्हारे साथ ऐसा कैसा हो गया? बोलता अरे भाई कुछ नहीं, मैं थोड़ा गलती से मैंने गलती कर दिया इंडिया में। बोलता क्या गलती कर दिया? बोलता है गलती ये कर दिया कि मैं मतलब जैसे सिग्नल रेड हुआ तो मैं रुक गया गलती से। बोलता है, तो बोलता है
सिग्नल रेड होने पे तो रोका ही तो जाता है, बोलता है हाँ भाई मैंने रुक गया लेकिन पीछे वाला पीछे वाला नहीं रुका, वो ट्रक था एक ले निकल गया, समझ रहे हो? तो इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। इधर आदमी रेड सिग्नल पे रुकता नहीं है, वो बात उसको अंग्रेज को पता नहीं था, वो बेचारा रुक गया। ठीक है, खत्म हो गया। तो अब ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा और कंजक्शन अपना खत्म होता है। नेक्स्ट अपन एक सुपरफ्लुअस एक्शन यूज करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि भाई रिटर्न बैक, ऐसा कुछ नहीं होता है, रिटर्न में ही बैक छिपा रहता है। तो ये आपको इंग्लिश का और बढ़िया करेगा। ठीक है, फिर हम लोग बोल देते हैं कि पास्ट हिस्ट्री, तो ये भी गलत है। हिस्ट्री मतलब ही होता है पास्ट। तो ये सब हम लोग एक लेक्चर का है जो कि अपन परसों कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना पूरा डिजाइन ही था लेक्चर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो इंडिपेंडेंस डे चलो चला गया, लेकिन सुन लो। ठीक है,